मैं आपको एक एक बात बताना चाहता तब हूँ, तक आप कि आप। सीरियसली सुनिए। आपका वीजा आ गया। हम्म। हाँ। कॉन्ग्रेचुलेशन। ओह माय गॉड। वही लाइक यही दिन के लिए रुकी थी। और ऊपर से लाइक बहुत मिस कर रही थी। लाइक ऐसे था कि मैं कब जाऊंगी। इट्स बिन 8 months आफ्टर द जी मैरिज। अब तक नहीं मिली हूँ मैं। जी 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 और फिर से एक रिजेक्शन तो फिर और बहुत जी जी। नहीं बोल पा रही हूँ। बहुत इट्स बड़ा। ऑल अब बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू ये सो मच। वी पॉइंट आप कहाँ? वीजा कंसल्टेंसी जो मैं यूट्यूब पे सर्च कर रही थी हर वक्त। और फिर हम लोग ने वहां से ही आप जो जो वीडियोस बनाते हो वो हमें अच्छे लगे थे। लाइक बहुत इंफॉर्मेशंस मिलती थी उससे। तो हम लोग वही हर वक्त हर दिन देखते थे। तो फिर मेरे फादर इन लॉ को वो बहुत अच्छा लगा। तो फिर उन्होंने बोला कि हम लोग वी पॉइंट वीजा से कंसल्ट करते हैं और फिर एक बार जस्ट विल गिव इट अ ट्राई कि अच्छा मिल जाए तो हो जाएगा। तो फिर हम लोग ने आपसे कंसल्ट किया। फिर आपने बहुत अच्छी तरीके से हमें कंसल्ट किया। फिर बहुत अच्छी तरीके से बताया क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए क्या नहीं चाहिए। और फिर हम लोग ने अप्लाई किया। फिर भी आपसे मैंने बात की। आपने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया मेरे फैमिली को भी गाइड किया एक मोटिवेशन दिया। सो लाइक फिर से एक मोटिवेशन के साथ आई अप्लाइड अगेन एंड आई वाज होपिंग फॉर द बेस्ट रिजल्ट। एंड वो आ गया। फिर हस्बैंड का भी सपोर्ट बहुत है। तो उन्होंने भी बताया कि नहीं मैंने सब कुछ चेक किया है और प्लस आपके रिव्यूज हम लोग ने चेक किए। वो बहुत ही अच्छे थे 5 पॉइंट था। तो इसलिए हम लोग हाँ, वो भी मिला। लाइक स्टार्टिंग में मैंने हाफ पेमेंट किया और वीजा आने के बाद आपने बोला कि ट्रस्ट करो हमारे पे और उसके बाद पेमेंट करो। ऐसे कुछ नहीं है कि पहले ही पेमेंट करो और बाद में आएगा या नहीं आएगा हमें नहीं पता। ऐसे आपने कुछ नहीं बोला। तो वो एक ट्रस्ट नहीं था। सब लोग ने बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट किया। जब भी मैं कॉल करती थी सब लोग मुझे अटेंड करते थे। हाँ मैं 4 बार भी एक दिन में 4-5 बार कॉल करती थी तो वो भी अटेंड करते थे। उनको कभी इरिटेटिंग नहीं लगा कि मैं बार बार कॉल कर रही हूँ उनको परेशान कर रही हूँ। नहीं वो हर वक्त रेडी थे मुझे अटेंड करने के लिए। तो वो जी एक अच्छा लगा। और हर वक्त और जो मेन मोमेंट जब मेरा रिजेक्शन का था और आपने मोटिवेट किया तो वो एक था कि लाइक मैं फिर से एक रिस्टार्ट हो गई थी। हम्म रिस्टार्ट किया और फिर से मैंने अप्लाई किया और आज वो रिजल्ट। एक्चुअली मैं 1.5 महीना बोला था तो मैं लिटरली हर दिन का एक एक दिन काउंट करती थी कि हाँ अब हो गया। और 1.5 महीना हो गया फिर भी नहीं आ रहा था। तो फिर अभी ऐसा मोमेंट था ना कि आ जाएगा आ जाएगा। और मैं हर वक्त ना मेरे ईमेल हर दिन चेक करती थी। रात को भी करती थी सुबह उठते हुए चेक करती थी तो फिर से। और ओके। वो एग्जैक्टली 1.5 महीने के बाद आ गया। नहीं ट्रस्ट तो करना चाहिए लाइक फिर हम लोग ने क्या किया रिव्यूज चेक किए। तो रिव्यूज बहुत ही अच्छे लगे। और फिर तभी हम लोग ने एक फिर सोचा कि लाइक हम लोग एक बार करते हैं ट्राई। और प्लस जब हम लोग ने आपसे कांटेक्ट किया तो हमें बहुत अच्छे से गाइडेंस मिला। तो सिर्फ गाइडेंस के बाद ही हम लोग ने सोच लिया था कि अप्लाई करें और जैसे अप्लाई किया सच्ची में वो बहुत ही अच्छा है। जी और ऐसा नहीं था कि मनी इशू कुछ नहीं है और कुछ भी दबाव ऐसा कुछ नहीं था। जैसे जितना आपको पे करना है उतना करो वीजा के बाद आप सब करो जी वैसे बोला था। तो फिर हम लोग के लिए कोई प्रेशर नहीं था। बहुत स्मूथली सब कुछ हो गया। और बहुत सपोर्टिव है सारी टीम सपोर्टिव है और मेनली सर आप बहुत ही अच्छे मोटिवेट करते हो। लाइक जिससे हम लोग सच्ची में मेरे नेक्स्ट टाइम के लिए मतलब मैं ऐसे सोच रही थी कि नहीं अब सब कुछ खत्म हो गया। लिटरली हम्म। वो मोमेंट पे आई थी। बट फिर से एक रीस्टार्ट किया मैंने खुद को। मैं आपको एक एक बात बताना चाहता तब हूँ, तक आप किया बात। हाँ। सीरियसली सुनिए। आपका वीजा आ गया। हम्म। हाँ। कॉन्ग्रेचुलेशन।
ओह माय गॉड। क्या चल रहा था माइंड में अभी? क्या क्या चल रहा था माइंड में उस समय? वही लाइक पहले से रिजेक्शन था जी। और फिर से रिजेक्शन। बहुत बड़ा दिन है आज आपके लिए। क्या मतलब माइंड में क्या चल रहा था? जैसे सेकंड टाइम रिजेक्शन आ गया, फिर आपको लगा कि अभी ये डॉक्यूमेंट की डिमांड हो गई, तो क्या अभी क्या मतलब फीलिंग क्या चल रही थी माइंड में? अभी क्या होगा? वही लाइक यही दिन के लिए रुकी थी हम्म। और ऊपर से लाइक बहुत मिस कर रही थी। हम्म। लाइक ऐसे था कि मैं कब जाऊंगी। इट्स बिन 8 months आफ्टर द जी मैरिज, अब तक नहीं मिली हूँ मैं। जी 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 और फिर से एक रिजेक्शन, तो फिर और बहुत जी जी। नहीं बोल पा रही हूँ। बहुत बड़ा दिन है, तो मैं 2 मिनट आपके लेना चाहूंगा अपने व्यूअर्स के लिए। आपको वी पॉइंट के बारे में कहाँ से पता लगा? आप कहाँ से हैं? क्या आपकी प्रोफाइल थी? थोड़ा सा बताइए। हाँ, मैंने एक्चुअली वी पॉइंट वीजा कंसल्टेंसी, जो मैं यूट्यूब पे सर्च कर रही थी हर वक्त। और फिर हम लोग ने वहां से ही, आप जो जो वीडियोस बनाते हो वो हमें अच्छे लगे थे। लाइक बहुत इंफॉर्मेशंस मिलती थी उससे, तो हम लोग वही हर वक्त हर दिन देखते थे। तो फिर मेरे फादर इन लॉ को वो बहुत अच्छा लगा। तो फिर उन्होंने बोला कि हम लोग वी पॉइंट वीजा से कंसल्ट करते हैं और फिर एक बार जस्ट विल गिव इट अ ट्राई, कि अच्छा मिल जाए तो हो जाएगा। तो फिर हम लोग ने आपसे कंसल्ट किया। फिर आपने बहुत अच्छी तरीके से हमें कंसल्ट किया, फिर बहुत अच्छी तरीके से बताया क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए क्या नहीं चाहिए। और फिर हम लोग ने अप्लाई किया। हाँ, एक था कि एक टाइम मुझे रिजेक्शन आया। आई वॉज सैड, बट फिर भी आपसे मैंने बात की, आपने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया, मेरी फैमिली को भी गाइड किया, एक मोटिवेशन दिया। सो लाइक फिर से एक मोटिवेशन के साथ आई अप्लाइड अगेन एंड आई वाज होपिंग फॉर द बेस्ट रिजल्ट, एंड वो आ गया। इट्स ऑल अब बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं मुंबई से हूँ। मुंबई से। तो मुंबई से हम हमारा जो ऑफिस है वो पंजाब में है। तो आपने कभी विजिट किया जहाँ आपके माइंड में ऑनलाइन के लिए? क्योंकि इमिग्रेशन इंडस्ट्री में ना फ्रॉड बहुत ज्यादा है, खासकर पंजाब की बात करते हैं। तो आपको कहीं पर भी डाउट नहीं आया कि कहीं फ्रॉड ना हो? क्या होगा, इतनी दूर जा नहीं सकेंगे, ऑनलाइन प्रोसेस में कोई डॉक्यूमेंट्स का गैप रह जाएगा या कोई इंफॉर्मेशन का गैप रह गया? तो ऐसा कुछ आपके माइंड में चल रहा था? हाँ, चल रहा था, जरूर चल रहा था। वो तो मेन पॉइंट है, जब लाइक हम लोग पैसे पे करते हैं और ऊपर से ये रहता है कि फ्रॉड आजकल बहुत चल रहे हैं, और स्पेशली यूट्यूब पे समझ में नहीं आता किस पे ट्रस्ट करे किस पे ना करे। तो फिर मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मेरे मॉम डैड, सब लोग ने मुझे बताया कि नहीं ये करेक्ट है। फिर हस्बैंड का भी सपोर्ट बहुत है, तो उन्होंने भी बताया कि नहीं, मैंने सब कुछ चेक किया है, और प्लस आपके रिव्यूज हम लोग ने चेक किए, वो बहुत ही अच्छे थे, 5 पॉइंट था। तो इसलिए हम लोग स्टार्टअप। तो जो आपने YouTube पे देखा, जो आपसे YouTube पे हमेशा मैं डिस्कस करता हूँ कि कितना आपके टोटल प्रोसेसिंग चार्जेस होंगे, क्योंकि नॉर्मली आप YouTube पे कितने भी कंसल्टेंट को देखेंगे ना, कुछ भी नहीं बताएगा कोई आपको कि क्या आपसे चार्ज किया जाएगा। तो जो आपने हाँ, देखा नहीं। सर्विस को लेकर, चार्जेस को लेकर, या उसके बाद कोई हिडन चार्जेस, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस, जैसे आपको एक रिफ्यूजल आया उसके बाद सेकंड प्रोसेसिंग टाइम के टाइम आपसे कोई अलग से प्रोसेसिंग चार्जेस, कुछ इस तरह का आपने फेस किया? नहीं नहीं नहीं, वैसे तो नहीं था।
और ये जैसे आपने जितना वीडियो में बताया था वही सेम मुझे रियलिटी में मिला। और उसमें भी आपको जो 50-50 पेमेंट का ऑप्शन भी मिला। हाँ वो भी मिला। लाइक स्टार्टिंग में मैंने हाफ पेमेंट किया और वीजा आने के बाद आपने बोला कि ट्रस्ट करो हमारे पे और उसके बाद पेमेंट करो। ऐसे कुछ नहीं है कि पहले ही पेमेंट करो और बाद में आएगा या नहीं आएगा हमें नहीं पता, ऐसे आपने कुछ नहीं बोला। तो वो एक ट्रस्ट था। और आपको जहां पर जैसे फाइलिंग हम ऑनलाइन कर रहे थे, जो डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट थी, कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कैसा सैंपल होगा, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रॉपर टीम की तरफ से टाइम टू टाइम आई? जब आपको किसी चीज की हाँ जरूरत थी, time- कॉल किया, तो उस कहीं पर आपको लगा कि ये प्रॉब्लम आ रहा है, इसमें सर्विस में लैक हो रहा है कहीं पर भी? नहीं नहीं नहीं, वैसे कुछ नहीं था। सब लोग ने बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट किया। जब भी मैं कॉल करती थी सब लोग मुझे अटेंड करते थे। हाँ मैं 4 बार भी एक दिन में 4-5 बार कॉल करती थी तो वो भी अटेंड करते थे। उनको कभी इरिटेटिंग नहीं लगा कि मैं बार बार कॉल कर रही हूँ उनको परेशान कर रही हूँ। नहीं, वो हर वक्त रेडी थे मुझे अटेंड करने के लिए। तो वो जी। एक अच्छा लगा। और हर वक्त, और जो मेन मोमेंट जब मेरा रिजेक्शन का था और आपने मोटिवेट किया, तो वो एक था कि लाइक मैं फिर से एक रिस्टार्ट हो गई थी। हम्म। रिस्टार्ट किया और फिर से मैंने अप्लाई किया और आज वो रिजल्ट। उन उन बच्चों के लिए भी ना, जो एप्लीकेंट्स के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे आपने बताया ना, आपका रिजेक्शन आ गया था प्रोसेस के बीच में। उस समय रिजेक्शन के टाइम में बहुत सारे बच्चे मतलब मायूस हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि अब क्या होगा, दोबारा वीजा आएगा नहीं एग्जैक्टली। आएगा। कनाडा एक ऐसा और कंट्री है, अगर उन्होंने कुछ रिजेक्शन दे दिया है, कोई भी रीजन है, अगर आप उस रीजन को प्रॉपर तरीके से दोबारा उसका जो भी उनका रीजन है उसको जस्टिफाई करते हो, दोबारा से उनको एक्सप्लेन करते हो, तो आपको 100% वीजा आएगा, उसमें कोई राय नहीं। और जैसे आपका वीजा रिफ्यूज हुआ, जो रीजन था उसको आंसर किया, तो मैंने आपको एक आइडिया दिया था कि कितने समय में आपका रिजल्ट आ सकता है वापस। तो वो क्या हाँ मैच किया? हाँ किया। जितना टाइम एक्चुअली मैंने बोला था डेढ़ उतने महीना टाइम में बोला आया? था। एक्चुअली मैं 1.5 महीना बोला था तो मैं लिटरली हर दिन का एक एक दिन काउंट करती थी कि हाँ अब हो गया। और 1.5 महीना हो गया फिर भी नहीं आ रहा था। तो फिर अभी ऐसा मोमेंट था ना कि आ जाएगा आ जाएगा। और मैं हर वक्त ना मेरे ईमेल हर दिन चेक करती थी, रात को भी करती थी, सुबह उठते हुए चेक करती थी। तो फिर से, और ओके। वो एग्जैक्टली 1.5 महीने के बाद आ जी। आ, एक लास्ट में, आप हमारे जो यूट्यूब के व्यूअर्स हैं, बहुत सारे एप्लीकेंट हैं जो हमें देखते हैं ऑनलाइन पूरी दुनिया से, मगर ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए ना हर एक के माइंड में एक ट्रस्ट का इशू रहता है, जैसे हमने डिस्कस किया। तो आपने वो सारा एक्सपीरियंस किया है, तो आप उनके लिए क्या रिकमेंड करना चाहेंगे कि उनको वी पॉइंट वीजा कंसल्टेंट पे ट्रस्ट करना चाहिए? कैसा आपका जेन्युइन, जो भी जेन्युइन आपका एक्सपीरियंस है वो आप बताइए। नहीं, ट्रस्ट तो करना चाहिए। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने भी ट्रस्ट नहीं किया था। मुझे भी लगा था कि डाउट्स होते हैं, हर लोगों के मन में डाउट्स होते हैं क्योंकि लाइक मैं मुंबई की, और फिर देन आई एम अप्लाइंग फॉर पंजाब, और फिर वो वहां पे है आपका, तो फिर मुझे नहीं समझ में आता है ना, और हम लोग चेक भी नहीं कर सकते आके। जी। तो इसलिए डाउट। फिर हम लोग ने क्या किया, रिव्यूज चेक किए। तो रिव्यूज बहुत ही अच्छे लगे। और फिर तभी हम लोग ने एक फिर सोचा कि लाइक हम लोग एक बार करते हैं ट्राई। और प्लस जब हम लोग ने आपसे कांटेक्ट किया तो हमें बहुत अच्छे से गाइडेंस मिला। तो सिर्फ गाइडेंस के बाद ही हम लोग ने सोच लिया था कि अप्लाई करें, और जैसे अप्लाई किया सच्ची में वो बहुत ही अच्छा है। जी। और ऐसा नहीं था कि मनी इशू कुछ नहीं है और कुछ भी दबाव ऐसा कुछ नहीं था। जैसे जितना आपको पे करना है उतना करो, वीजा के बाद आप सब करो, जी। वैसे बोला था। तो फिर हम लोग के लिए कोई प्रेशर नहीं था। बहुत स्मूथली सब कुछ हो गया। और बहुत सपोर्टिव है, सारी टीम सपोर्टिव है, और मेनली सर आप बहुत ही अच्छे मोटिवेट करते हो। लाइक जिससे हम लोग सच्ची में, मैंने नेक्स्ट टाइम के लिए मतलब मैं ऐसे सोच रही थी कि नहीं अब सब कुछ खत्म हो गया। लिटरली हम्म। वो मोमेंट पे आई थी। बट फिर से एक रीस्टार्ट किया मैंने खुद को। हम्म। थैंक यू सो लास्ट में हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको, आपके हस्बैंड को, आपकी पूरी फैमिली को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। और हम चाहते हैं कि आपके सभी के सपने जो आपने देखे हैं वो सभी पूरे हो। थैंक यू सो मच, आपने
हम पे ट्रस्ट किया और बस हमसे अपना प्रोसेस करवाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक ओके। ओके, मैं आपको एक एक बात बताना चाहता लगता हूँ। है आप कि आप बात। हाँ। सीरियसली सुनिए, आपका वीजा आ गया। हम्म। हाँ। कॉन्ग्रेचुलेशन। ओह माय गॉड। क्या चल रहा था माइंड में अभी? क्या क्या चल रहा था माइंड में उस समय? वही लाइक पहले से रिजेक्शन था जी। और फिर से रिजेक्शन। बहुत बड़ा दिन है आज आपके लिए। क्या मतलब माइंड में क्या चल रहा था? जैसे सेकंड टाइम रिजेक्शन आ गया, फिर आपको लगा कि अभी ये डॉक्यूमेंट की डिमांड होगी, तो क्या अभी क्या मतलब फीलिंग क्या चल रही थी माइंड में, अभी क्या होगा? वही लाइक यही दिन के लिए रुकी थी हम्म। और ऊपर से लाइक बहुत मिस कर रही थी। हम्म। लाइक ऐसे था कि मैं कब जाऊंगी। इट्स बिन 8 months आफ्टर द जी मैरिज। अब तक नहीं मिली हूँ मैं। जी 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 और फिर से एक रिजेक्शन तो फिर और बहुत जी जी। नहीं बोल पा रही हूँ। बहुत बड़ा दिन है, तो मैं 2 मिनट आपके लेना चाहूंगा अपने व्यूअर्स के लिए। आपको वी पॉइंट के बारे में कहाँ से पता लगा? आप कहाँ से हैं? क्या आपकी प्रोफाइल थी? थोड़ा सा बताइए। हाँ, मैंने एक्चुअली वी पॉइंट वीजा कंसल्टेंसी जो मैं यूट्यूब पे सर्च कर रही थी हर वक्त। और फिर हम लोग ने वहां से ही आप जो जो वीडियोस बनाते हो वो हमें अच्छे लगे थे। लाइक बहुत इंफॉर्मेशंस मिलती थी उससे। तो हम लोग वही हर वक्त हर दिन देखते थे। तो फिर मेरे फादर इन लॉ को वो बहुत अच्छा लगा। तो फिर उन्होंने बोला कि हम लोग वी पॉइंट वीजा से कंसल्ट करते हैं और फिर एक बार जस्ट विल गिव इट अ ट्राई कि अच्छा मिल जाए तो हो जाएगा। तो फिर हम लोग ने आपसे कंसल्ट किया। फिर आपने बहुत अच्छी तरीके से हमें कंसल्ट किया, फिर बहुत अच्छी तरीके से बताया क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए क्या नहीं चाहिए। और फिर हम लोग ने अप्लाई किया। हाँ, एक था कि एक टाइम मुझे रिजेक्शन आया। आई वॉज सैड। बट फिर भी आपसे मैंने बात की, आपने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया, मेरे फैमिली को भी गाइड किया, एक मोटिवेशन दिया। सो लाइक फिर से एक मोटिवेशन के साथ आई अप्लाइड अगेन एंड आई वाज होपिंग फॉर द बेस्ट रिजल्ट एंड वो आ गया। इट्स ऑल अब बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू ये, सो मच सर। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं मुंबई से हूँ। मुंबई से। तो मुंबई से हम हमारा जो ऑफिस है वो पंजाब में है। तो आपने कभी विजिट किया जहाँ आपके माइंड में ऑनलाइन के लिए? क्योंकि इमिग्रेशन इंडस्ट्री में ना फ्रॉड बहुत ज्यादा है, खासकर पंजाब की बात करते हैं। तो आपको कहीं पर भी डाउट नहीं आया कि कहीं फ्रॉड ना हो? क्या होगा, इतनी दूर जा नहीं सकेंगे, ऑनलाइन प्रोसेस में कोई डॉक्यूमेंट्स का गैप रह जाएगा या कोई इंफॉर्मेशन का गैप रह गया? तो ऐसा कुछ आपके माइंड में चल रहा था? हाँ, चल रहा था, जरूर चल रहा था। वो तो मेन पॉइंट है जब लाइक हम लोग पैसे पे करते हैं और ऊपर से ये रहता है कि फ्रॉड आजकल बहुत चल रहे हैं और स्पेशली यूट्यूब पे। समझ में नहीं आता किस पे ट्रस्ट करे किस पे ना करे। तो फिर मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मेरे मॉम डैड, सब लोग ने मुझे बताया कि नहीं ये करेक्ट है। फिर हस्बैंड का भी सपोर्ट बहुत है। तो उन्होंने भी बताया कि नहीं, मैंने सब कुछ चेक किया है और प्लस आपके रिव्यूज हम लोग ने चेक किए, वो बहुत ही अच्छे थे, 5 पॉइंट था। तो इसलिए हम लोग स्टार्टअप। ओके। तो जो आपने YouTube पे देखा, जो आपसे YouTube पे हमेशा मैं डिस्कस करता हूँ कि कितना आपके टोटल प्रोसेसिंग चार्जेस होंगे, क्योंकि नॉर्मली आप YouTube पे कितने भी कंसल्टेंट को देखेंगे ना, कुछ भी नहीं बताएगा कोई आपको कि क्या आपसे चार्ज किया जाएगा।
तो जो आपने हाँ देखा नहीं सर्विस को लेकर, चार्जेस को लेकर, ਜਾਂ उसके बाद कोई हिडन चार्जेस, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस, जैसे आपको एक रिफ्यूजल आया उसके बाद सेकंड प्रोसेसिंग टाइम के टाइम आपसे कोई अलग से प्रोसेसिंग चार्जेस, कुछ इस तरह का आपने फेस किया? नहीं नहीं नहीं, वैसे तो नहीं था। और ये जैसे आपने जितना वीडियो में बताया था, वही सेम मुझे रियलिटी में मिला। और उसमें भी आपको जो 50-50 पेमेंट का ऑप्शन भी मिला? हाँ वो भी मिला। लाइक स्टार्टिंग में मैंने हाफ पेमेंट किया, और वीजा आने के बाद आपने बोला कि ट्रस्ट करो हमारे पे और उसके बाद पेमेंट करो। ऐसे कुछ नहीं है कि पहले ही पेमेंट करो और बाद में आएगा या नहीं आएगा हमें नहीं पता, ऐसे आपने कुछ नहीं बोला। तो वो एक ट्रस्ट था। और आपको जहां पर जैसे फाइलिंग हम ऑनलाइन कर रहे थे, जो डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट थी, कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कैसा सैंपल होगा, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रॉपर टीम की तरफ से टाइम टू टाइम आई? जब आपको किसी चीज की हाँ जरूरत थी कॉल किया, तो उस कहीं पर आपको लगा कि ये प्रॉब्लम आ रहा है, इसमें सर्विस में लैक हो रहा है कहीं पर भी? नहीं नहीं नहीं, वैसे कुछ नहीं था। सब लोग ने बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट किया। जब भी मैं कॉल करती थी, सब लोग मुझे अटेंड करते थे। हाँ, मैं 4 बार भी एक दिन में 4-5 बार कॉल करती थी, तो वो भी अटेंड करते थे। उनको कभी इरिटेटिंग नहीं लगा कि मैं बार बार कॉल कर रही हूँ, उनको परेशान कर रही हूँ। नहीं, वो हर वक्त रेडी थे मुझे अटेंड करने के लिए। तो वो जी। एक अच्छा लगा। और हर वक्त, और जो मेन मोमेंट जब मेरा रिजेक्शन का था और आपने मोटिवेट किया, तो वो एक था कि लाइक मैं फिर से एक रिस्टार्ट हो गई थी। हम्म। रिस्टार्ट किया और फिर से मैंने अप्लाई किया, और आज वो रिजल्ट। उन उन बच्चों के लिए भी ना, जो एप्लीकेंट्स के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे आपने बताया ना, आपका रिजेक्शन आ गया था प्रोसेस के बीच में, उस समय रिजेक्शन के टाइम में बहुत सारे बच्चे मतलब मायूस हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि अब क्या होगा, दोबारा वीजा आएगा नहीं एग्जैक्टली। आएगा। कनाडा एक ऐसा और कंट्री है, अगर उन्होंने कुछ रिजेक्शन दे दिया है, कोई भी रीजन है, अगर आप उस रीजन को प्रॉपर तरीके से दोबारा उसका जो भी उनका रीजन है उसको जस्टिफाई करते हो, दोबारा से उनको एक्सप्लेन करते हो, तो आपको 100% वीजा आएगा, उसमें कोई राय नहीं। और जैसे आपका वीजा रिफ्यूज हुआ, जो रीजन था उसको आंसर किया, तो मैंने आपको एक आइडिया दिया था कि कितने समय में आपका रिजल्ट आ सकता है वापस, तो वो क्या हाँ मैच किया? हाँ किया। जितना टाइम मैंने एक्चुअली बोला था डेढ़ उतने महीना टाइम में बोला आया? था। एक्चुअली मैं 1.5 महीना बोला था, तो मैं लिटरली हर दिन का एक एक दिन काउंट करती थी कि हाँ अब हो गया। और 1.5 महीना हो गया फिर भी नहीं आ रहा था। तो फिर अभी ऐसा मोमेंट था ना कि आ जाएगा आ जाएगा। और मैं हर वक्त ना मेरे ईमेल हर दिन चेक करती थी, रात को भी करती थी, सुबह उठते हुए चेक करती थी, तो फिर से। और ओके। वो एग्जैक्टली 1.5 महीने के बाद आ जी। आ, एक लास्ट में, आप हमारे जो यूट्यूब के व्यूअर्स हैं, बहुत सारे एप्लीकेंट हैं जो हमें देखते हैं ऑनलाइन पूरी दुनिया से, मगर ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए ना हर एक के माइंड में एक ट्रस्ट का इशू रहता है, जैसे हमने डिस्कस किया। तो आपने वो सारा एक्सपीरियंस किया है, तो आप उनके लिए क्या रिकमेंड करना चाहेंगे कि उनको वी पॉइंट वीजा कंसल्टेंट पे ट्रस्ट करना चाहिए? कैसा आपका जेन्युइन, जो भी जेन्युइन आपका एक्सपीरियंस है वो आप बताइए। नहीं, ट्रस्ट तो करना चाहिए। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने भी ट्रस्ट नहीं किया था। मुझे भी लगा था कि डाउट्स होते हैं, हर लोगों के मन में डाउट्स होते हैं, क्योंकि लाइक मैं मुंबई की, और फिर देन आई एम अप्लाइंग फॉर पंजाब, और फिर वो वहां पे है आपका, तो फिर मुझे नहीं समझ में आता है ना, और हम लोग चेक भी नहीं कर सकते आके। जी। तो इसलिए डाउट। फिर हम लोग ने क्या किया, रिव्यूज चेक किए, तो रिव्यूज बहुत ही अच्छे लगे। और फिर तभी हम लोग ने एक फिर सोचा कि लाइक हम लोग एक बार करते हैं ट्राई। और प्लस जब हम लोग ने आपसे कांटेक्ट किया तो हमें बहुत अच्छे से गाइडेंस मिला। तो सिर्फ गाइडेंस के बाद ही हम लोग ने सोच लिया था कि अप्लाई करें, और जैसे अप्लाई किया सच्ची में वो बहुत ही अच्छा है। जी। और ऐसा नहीं था कि मनी इशू कुछ नहीं है, और कुछ भी दबाव ऐसा कुछ नहीं था। जैसे जितना आपको पे करना है उतना करो, वीजा के बाद आप सब करो, जी। वैसे बोला था। तो फिर हम लोग के लिए कोई प्रेशर नहीं था। बहुत स्मूथली सब कुछ हो गया। और बहुत सपोर्टिव है, सारी टीम सपोर्टिव है, और मेनली सर आप बहुत ही अच्छे मोटिवेट करते हो, लाइक जिससे हम लोग सच्ची में मेरे नेक्स्ट टाइम के लिए मतलब मैं ऐसे सोच रही थी कि नहीं अब सब कुछ खत्म हो गया, लिटरली हम्म। वो मोमेंट पे आई थी। बट
फिर से एक रीस्टार्ट किया मैंने खुद को। हम्म। थैंक यू सो लास्ट में हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको, आपके हस्बैंड को, आपकी पूरी फैमिली को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, और हम चाहते हैं कि आपके सभी के सपने जो आपने देखे हैं वो सभी पूरे हो। थैंक यू सो मच, आपने हम पे ट्रस्ट किया और मच। हमसे अपना प्रोसेस करवाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक ओके। ओके।